संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीजीएल रीजनिंग 70 डेज़ के संग्राम की अगली क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम लोग अपने 70 डेज़ में डे 11 पर क्लास शुरू करेंगे। आज से हम आपका नॉन वर्बल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। आपने देखा होगा कि पूरी नॉन वर्बल के हिस्से में एक सवाल यहाँ से आता है आपके लिए, और साथ ही साथ नॉन वर्बल की पूरी रीजनिंग को पढ़ने के लिए कहीं न कहीं ये बेस का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, देर किस बात की, आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ज़रा फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप सारे लोग वीडियो को शेयर भी करिए अपने उन तमाम दोस्तों तक जो लोग सीजीएल की इस बार तैयारी में अच्छी तरीके से लगे हैं। तो टॉपिक का नाम अपनी कॉपी पर लिखिए, ज़रा पेन को उठाइए, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आज इसकी जितनी बेसिक बातें हैं हम आपको बेसिक समझा दें। यकीन मानिए इसके बाद मिरर इमेज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप कॉन्फिडेंस से लगा ना ले जाएं। फिर आज बहुत सारे सवालों को कराऊंगा, आप सब भी मेरे साथ चलते रहिएगा, बीच में कमेंट करते रहिएगा, आंसर भी रिप्लाई करते रहेंगे। तो इससे ये लगता है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो देखो, ये दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज क्या है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी की दर्पण की जो पोजीशन है उसके लिए उसको थोड़ी सी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें कोई भी आकृति होगी, अक्षर होगा, संख्या होगा, शब्द का दर्पण प्रतिबिंब लिखने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि आपको सिर्फ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने के लिए कहा जाता है। सुनाई दिया सबको? तो यानी परीक्षा के दिन जाकर के आपको ढूंढना नहीं है। इसमें कोई वस्तु, संख्या, अक्षर के प्रतिबिंब को हम दो प्रकार से देख पाएंगे, और आइए उसको शानदार तरीके से समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए, जो इमेज बनेगी यह आपकी दो प्रकार से इमेज बनेगी। तो आपका इमेज पहला दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वाली क्लास में हम आपको वाटर इमेज के बारे में बताएंगे। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज के बारे में सबसे पहले आप लोग देखिए, बहुत ही सिस्टमैटिक चीज़ों को लेके चलता हूँ और पढ़ने का यही मतलब भी है, पढ़ाने का यही तरीका भी है। आप जब तक हम क्वेश्चन पर आएंगे सारे कॉन्सेप्ट दे चुके होंगे। आप देखिए कंप्लीट, बहुत मज़ा आएगा आपको। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, किसी वस्तु, संख्या, अक्षर को जो प्रतिबिंब में चित्र बनता है वास्तव में उसी को मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। ये जो मिरर इमेज है चार प्रकार के होंगे। मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं, यह इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर, कभी कभी कुछ कैपिटल स्मॉल का मिक्सअप क्वेश्चन देगा, इसलिए मैं वो भी करा दूंगा। डिजिट भी कराऊंगा और कुछ सिंबल यानी साइन के बारे में भी कराऊंगा। अब अगर मैं आपसे थोड़ी बात करता हूं यहाँ पे कि भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली, अब आगे की बात हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या है। एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से सारे लोग समझिए, तब आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं आप सबके लिए प्यारा सा ट्रिक लेके आया हूँ। स्पेशली ट्रिक क्या है कि कोई वस्तु, संख्या या अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बनाने में वस्तु, संख्या, अक्षर का बायां भाग दाहिने और दाहिना भाग बाएं हो जाता है। देखो, हमने आपके सामने शानदार डायग्राम बना रखा है। ये हमारी बुक से मैटर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप देखो, इसका जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, ये क्या है? नो चेंज यानी कांस्टेंट है। और लेफ्ट राइट देखो, बार बार लेफ्ट राइट क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। यही इसका मूल मंत्र है। तो मिरर इमेज का मूल मंत्र क्या है? इसमें लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, इसका टॉप और बॉटम नो चेंज यानी कांस्टेंट रहेगा। इसी को फील करना, चाहे वो वस्तु हो या संख्या होगी या अक्षर होगा, इसी के बेसिस पर हमें अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चुनना रहेगा। रेडी सब लोग? चलिए, हम आपका अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने वहाँ पे समझाया आपको, उसका अर्थ था कि लेफ्ट हैंड की जो चीज़ है वो राइट हैंड यानी बायां का क्या होगा? दाएं में परिवर्तन होगा, और दाएं का बाएं में परिवर्तन हो जाएगा।
अगर आप दर्पण प्रतिबिंब की जो मूल अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट और राइट का बार बार एक दूसरे में चेंज हो जाना, टॉप बॉटम के स्थिर रहना। हमेशा अगर अपने दिमाग में इस बात को रख करके हल करिएगा तो हर सवाल आप बहुत ही प्यार से कर पाएंगे। चलिए आगे के सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग कंटिन्यू ऐसे बने रहे बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें पेशेंस की हैं, धैर्य की हैं। अब जरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी हम बात कर रहे हैं ए टू जेड, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होंगे। अगर कभी कोई प्रश्न दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुल कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब हूबहू मूल अक्षर के समान होगा, तो ऐसे अक्षरों की संख्या कितनी है? 11। वो 11 आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, राजस्थान में पूछा जा चुका है, लखनऊ अधीनस्थ यानी यूपी SSSC के द्वारा पूछा जा चुका। इतनी बार ये सवाल आया। एक बार मेरे साथ बोलो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे कैपिटल लेटर हैं जिनको अगर दर्पण में देखा जाए तो उनका मूल अक्षर के समान ही डायग्राम बनेगा? तो जवाब होगा 11। लेकिन पहले 26 को एक बार हम आपसे डिस्कस कर लें, फिर आगे की बात क्लियर करेंगे आपके पास। देखिए यहाँ पे जो पहला हिस्सा आप लोगों का है उसमें आप सबको ये दिया कौन सा गया है? मूल। तो यानी पहले मूल है इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए मूल अक्षर ये जहाँ मेरी पेन चल रही है उसका ये दर्पण प्रतिबिंब है। ये देखिए लेफ्ट राइट बदल जाएगा, बी उल्टा हो गया, ऐसे सी को देखो उल्टा हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया जी, बट एच की कंडीशन सेम है, कोई बात नहीं। आई की कंडीशन सेम है, जे के एल देखो, एम की कंडीशन भी सेम जा रही है, एन उल्टा हो गया बट ओ की कंडीशन सेम है, पी उल्टा, क्यू आर एस बट टी सेम है, यू सेम है, वी सेम है, डब्ल्यू सेम है, एक्स सेम है, वाई सेम है। तो आपने देखा यही सब चीज़ें हमें वहाँ जाननी और पहचाननी होती हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि जो पीछे अभी हमने आपको एरो लगा के दिखाया उसमें लिखा है, पहले क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बड़े कैपिटल लेटर स्मॉल में अंतर होगा जिनके दर्पण में देखने पर समान अक्षर दिखेंगे? तो आंसर आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितना होगा? 11 होंगे। कौन से? ये देखो 11 कैपिटल लेटर आपके सामने बच्चों, ए का ए, एच का एच, आई का आई, एम का एम, ओ का ओ, टी का टी, यू का यू, वी का वी, डब्ल्यू का डब्ल्यू, एक्स का एक्स, वाई का वाई। कितने हैं भाई? 11 जवाब होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब हम आपके लिए सेशन पर ज़रा आगे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जो अगली बात आपके पास आई, थोड़ा स्मॉल लेटर के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर के बारे में बात करता हूँ तो ये आपके सामने आ गए कि देखो ये अक्षर हमें दिए गए, ये उसका दर्पण प्रतिबिंब है, फिर अक्षर दर्पण प्रतिबिंब है। बच्चों यहाँ सारा ये मूल में ABCD सब कुछ आपको लिख के दिया गया है, उसके दर्पण प्रतिबिंब है। कॉन्सेप्ट एक ही है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो केयरफुली आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं इसमें खास बात ये बता दूं कि बेसिकली जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे लेटर होंगे कि जिनका कैपिटल या फिर स्मॉल दर्पण के जैसा हूबहू दिखेगा। ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो सारे लोग। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि कितने ऐसे कैपिटल लेटर हैं, तो आपने पीछे आंसर दिया था 11। लेकिन अगर उसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने छोटे अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब के समान ही मूल अक्षर भी होंगे, तो वो अक्षरों की संख्या 6 होती है। तो कैपिटल कितने? 11। जोर से बोलो एक बार कमेंट में। और स्मॉल लेटर कितने? 6। कौन से? ये देखो आई का आई, एल, जैसे इसमें एल लिखा बच्चों वैसे लिखना होगा। टाइपिंग वाली ABCD है ये, एक आप राइटिंग वाली लिखते उल्टा है वो, ये O, V, W और X। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अपने सेशन पर आगे बढ़ूंगा। अब हम जरा आपको ये डिजिट के बारे में बता दें, कॉपी पे नोट करें सारे लोग। अंक आपके पास 1 से लेकर 10 तक, इनका दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने नीचे लिखा गया है। कॉन्सेप्ट वही, लेफ्ट का राइट बार बार चेंज कर दिया गया। डिजिट कितने याद रखना भूल न जाना मेरे साथियों, 0 और 8। चलो अब हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ सिंबल के बारे में बता दें। यहाँ जो सिंबल आप देख पा रहे हो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने दे दिए हैं
कि यहाँ पे दर्पण को सामने की अपेक्षा नीचे अथवा ऊपर भी रख दिया जाएगा तो क्या होगा, अगर सीधे रखा गया तब तो लेफ़्ट और राइट चेंज होगा, लेकिन ऊपर या नीचे रखेंगे बच्चों तो वाटर इमेज की तरह वो व्यवहार करेगा, जल प्रतिबिंब की तरह। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मिरर रखा गया है, तो आप सभी लोगों के लिए मिरर इमेज है। पहला वाला मिरर इमेज है, आपका वास्तविक इमेज है, और दूसरे वाले में मिरर इमेज दिया गया। अब देखिए इस एरो को इधर घुमा दिया, ये आपका ऐसे, तो यहाँ आके ऐसे हो गया भाई। सारे के सारे साइन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, केवल लेफ़्ट का राइट चेंज हो जाएगा। ये सारे डायग्राम आप देखते हुए आगे बढ़िए। माय डियर स्टूडेंट, इतना जान लेने के बाद टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ सारे लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आंसर दो। मैं यहाँ स्क्रीन पर लिखते जा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के कुल कितने कैपिटल लेटर ऐसे हैं जिनको दर्पण में देखने पर हूबहू आंसर आएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 11 बोलो। कितने ऐसे स्मॉल लेटर हैं? तो आप जवाब दोगे 6। डिजिट कितने हैं? सिर्फ 2, 0 और 8। अगर इनके मूल रूप को दर्पण में देखेंगे तो 11 हूबहू कैपिटल लेटर नज़र आएंगे, 6 स्मॉल लेटर और 2 डिजिट हैं 0 और 8। ये बात हमने पीछे समझाई है। अब आइए बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम पर आधारित और डिजिट पर, लेटर पर, सब हम एक एक करके करेंगे। बहुत ही नाइस टॉपिक है बच्चों। सबसे पहला सवाल आप लोग देखिए, इसमें ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हूबहू दर्पण प्रतिबिंब होगी अगर दर्पण को यल एम पर रखा गया? यल एम माय डियर स्टूडेंट ये है आपके लेफ्ट हैंड की साइड में, यहाँ शीशा ये है। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, एक बार बोलो, लेफ्ट और राइट बार बार चेंज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर इसका लेफ्ट राइट चेंज करें तो हर हाल में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सो पहली वाली इमेज आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए भाई हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इराजर आप सब कोशिश करके बताओ मेरे शेरों। ये हमेशा ध्यान रखना, सीक्रेट सुन रहे हो ना, कि दर्पण कहाँ रखा है वहाँ से लेफ़्ट राइट डिसाइड होगा। यम एन पर है, अगर यम एन पर है तो आप सभी को ये पता चल गया कि यम एन यहाँ है। अब यहाँ से ऊपर वाले का लेफ़्ट और राइट आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसका लेफ़्ट राइट चेंज करिएगा, क्योंकि इतना तो होता है इसमें, तो आप सभी लोग बता दो, इसको जस्ट उल्टा करोगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या हो जाने वाला है? नो डाउट ये आपका ऊपर हो जाएगा, ये एरो इधर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये वाला एरो ऐसे आके उल्टा हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बहुत अच्छा है, मज़ेदार टॉपिक, आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा। आपके सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए इस क्वेश्चन पर विचार करिए। आप लोग भी आंसर दीजिए, 10 सेकंड में वेट करता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। दर्पण को यम एन ये है बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा तो कौन सी आकृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, यह बात आपको बताना है। अब यहाँ है तो जो इधर की चीज़ इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर हो जाएगी। आप गौर कीजिए तो डायग्राम का आपका तो हूबहू रह जाएगा, लेकिन आपको ये बात क्लियरली समझनी होगी कि ये एरो अब आपका यहाँ आ जाएगा, साथ ही साथ ये 0 यहाँ हो जाएगा, ये वाला एरो ऐसे आएगा। ध्यान से देखो ऐसा ऑप्शन कौन? विकल्प सी है। सो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो शीशा यम एन पर रखा गया, ये प्रश्न है। अब कौन सा आंसर होगा ये हमें बताना है। जाहिर तौर पर शीशा यम एन पर रखा यानी ऊपर रखा गया। अब यहाँ से लेफ़्ट और राइट डिसाइड कर देना बच्चों, कौन सा आंसर आएगा इस पर हमें विचार करना होगा। अब अगर आप ऊपर करिएगा तो ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा, जो आम वाला शेप टाइप का बनाए कुछ ऐसे, वो इस साइड का हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो विकल्प डी नज़र आता होगा। सो करेक्ट आंसर आपका विकल्प डी होगा। केवल लेफ़्ट और राइट इसमें चेंज हो रहा है और कुछ नहीं करना है, आपको यही ध्यान से देखना है कि मिरर कहाँ रखा गया। बाकी एक मूल मंत्र आपको बताया हूँ कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हैं जो आपके सामने इस वक्त दिख रहा है। ABCGL का ही पूछा गया प्रश्न है। यहाँ कहता है कि किसी दर्पण को यम एन कहाँ? ये है, नीचे रखा गया। अब यहाँ ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करेगा।
सो डियर स्टूडेंट, कहता रखा जाए तो कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी? कोई बात नहीं, अब आप ही लोग बता दो। जस्ट ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी टी भाई साहब क्या होंगे? वाटर इमेज तरह व्यवहार करेंगे। टी ऐसा उल्टा लटक जाना, कदाबे उल्टा लटक बे, तो ये उल्टा लटक जाएगा। यक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यल की किस्मत क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। ऐसे आप सब अगर गौर करें तो इस तरह का ऑप्शन ढूंढो, जल्दी करो। कौन सा है टी? कमेंट करो। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले शानदार क्वेश्चन पर आता हूँ बच्चों। साथ ही साथ जरा एक बार वीडियो सबको शेयर करिए भाई, कह दिए इस बार वैकेंसी अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, 73,000 से ज़्यादा वैकेंसी तो अब कभी मिलनी नहीं है, तो इस नाते ध्यान रखते हुए अब आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, बहुत ही शानदार। उत्तर आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण कहाँ रखा है? ए बी पर। ये भी ये साइड में आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ये पूरा डायग्राम है, आपको लिखा पढ़ा सारी बातें यहाँ पे दिख पा रही हैं। अब यहाँ पर अगर लेफ़्ट राइट करिएगा तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, दोनों चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा और इधर वाला हिस्सा इस साइड हो जाएगा। अपने मन में इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ, ज़रा ध्यान से सोचोगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए ये हिस्सा इधर जाएगा तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो बी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन विकल्प ए आपका बिल्कुल फिट बैठेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक और प्यारा सा प्रश्न, ध्यान दीजिए। इस बार शीशा कहाँ रखा है? ए बी पर। ए बी कहाँ है? नीचे। फिर ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करेगा। ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह से, ये वाला हिस्सा कहाँ हो जाएगा? नीचे बन जाएगा। और आप इस पर गौर कीजिएगा तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब ये वाटर इमेज की तरह व्यवहार करेगा तो ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट और राइट कांस्टेंट रहेगा। सो करेक्ट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चल उड़ जा रहे पंछी टाइप का सवाल आ गया, और यहाँ पे पक्षियों का उड़ना अच्छा लगता है। कैसे? कहता है अगर दर्पण लेफ्ट हैंड हो, बाईं ओर, यहाँ प्रश्न में बायां ऊपर लिख के दिया गया है, यानी शीशा यहाँ रखा है तो ऊपर फिर ये बच्चों कैसा व्यवहार करेगा? आपका वाटर इमेज की तरह ऊपर नीचे का बदलेगा, लेफ्ट राइट का फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में नो डाउट आप सब गौर कीजिए तो आपका करेक्ट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्यारा सा प्रश्न है, शीशा ए बी पर रखा है, नीचे रखा है। अब नीचे के हिसाब से ये लेफ्ट और राइट बनेगा आपका, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सोचो और जवाब दो मुझे। अगर ये चेंज होंगे तो इसमें संकोच की बात नहीं कि आपका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबको मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, तो फिर कमेंट और लाइक बढ़ाओ यार। दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण एक्स वाई पर? दर्पण एक्स वाई ये आप देख पा रहे हो, जहाँ मेरी पेन चल रही है दर्पण एक्स वाई है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप बता दो क्या होगा? बस लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट चेंज हो जाएगा। आप लोग भी कोशिश करके आंसर मुझे बताते जाओ। अगर आप इसे देखिएगा तो नो डाउट एक आसान सा डायग्राम जिसे आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये डायगनल यहाँ से पड़ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये एरो यहाँ बन जाएगा, और इस तरह की विशेषता आप गौर करिए तो ऑप्शन सी में आएगी और आपका सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार तो एक बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो दर्पण एक्स और वाई पर रखा है, यानी ये नीचे रखा है, तो नीचे रखा है तो आप जानते हो ना, यम उल्टा हो के डब्लू हो जाएगा और डब्लू उल्टा हो के यम हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है, आंसर हो गया आपका। देख रहे हो कितने आसान आसान सवाल, ये सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन है भाई। लो भैया एक और आ गया सवाल, कहता है दर्पण यमन पर रखा है, दर्पण यमन पर यानी ये नीचे रखा है। अब यहाँ पे होना क्या? ऊपर वाला डायग्राम नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ईमानदारी से देखोगे, अब बिंदुओं की संख्या गिन लो, 4 4 8 ऊपर है, 4 4 8 ऊपर भी है, तो अप्रॉक्सीमेट देखने में सेम टू सेम ही लगेगा, तो परेशान नहीं होना, विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई हम सब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक और प्यारा सा प्रश्न आपके लिए है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा मौका आपको देता हूँ,
इस बार भी वही करना है। दर्पण यमन पर रखा है, यमन ये रहा आपके पास में। तो अब अगर यहाँ पे है तो लेफ़्ट और राइट आपका ये वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा, टॉप बॉटम कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इस बात पर गौर कर पा रहे हो तो आप देखो इधर हिस्सा इस साइड आएगा, इधर हिस्सा इस साइड चला जाएगा। अगर इस विशेषता पर गौर किया जाए तो निश्चित तौर पे करेक्ट और फिट कौन बैठेगा, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा आप सबका। अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो इस बार देखो यहाँ यमयन लिखा है, यानी मिरर यहाँ पर रख दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर चुनना है। तो फिर वही क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। और लेफ़्ट राइट अगर यहाँ बदल गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस विशेषता को विकल्प बी सही साबित करता है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे लोग। नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों लोग इस पर कम ध्यान देते, इस नाते पिछड़ जाते, आप पूरा ध्यान दें आगे ले। इसलिए हमने पहले लॉजिकल रीजनिंग कराया, अब नॉन वर्बल, इसके बाद वर्बल कराऊंगा, जम करके उस पर प्रैक्टिस होगी बोर्ड पर। दर्पण ए बी पर रखा, यानी ये दर्पण रखा गया। अब अगर दर्पण यहाँ पे रख दिया गया तो नो डाउट आपका क्या होगा, लेफ़्ट राइट चेंज होगा, बाकी तो कुछ बदलेगा नहीं। ए बी पर शीशा रखा गया। अगर इस बात को हम ध्यान दें तो जल्दी से आप बताओ इसका जो मिरर इमेज बनेगा विकल्प डी बनेगा, यस आर नो। तो आप बोलोगे यस, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और प्यारा सा प्रश्न, फटाफट आगे बढ़िए सब लोग। फिर दर्पण पी क्यू पर रखा, पी क्यू यहाँ पे नीचे है तो अब की बार ऊपर नीचे वाला हिस्सा चेंज होगा। अगर ये बात सत्य है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखा है, इसमें लिखा है, अभी एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, एक सवाल देख लो। एक घड़ी केवल 3, 6, 9 और 12 उसमें दिखाया गया। तो कोई एक घड़ी है और जिसमें क्या दिखाया जा रहा है, 3, 6, मान लो 3, 6, 9 और 12 दिखा रहे हैं। यहाँ मैं दर्पण को दिखा देता हूँ, चलो ये दर्पण रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर आप घड़ी के केस की बात करिएगा तो ठीक है भाई, सारा समय हम इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम ध्यान दें तो प्रश्न में ये कहा गया कि 3, 6, 9, 12 के निशान लगे हैं, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। कैसे उल्टा, इसी नाते हमने उल्टा लिखा है बच्चों। ये एक व्यक्ति दर्पण में 6:10 बजा हुआ देखता है, वास्तव में उस समय कितना बज रहा होगा। अगर हम आरेख से देखें तो घड़ी में वास्तविक समय, अगर आप वास्तविक समय की बात करेंगे तो थोड़ा सा गौर करिए, 6:10 के मामले में बात करें तो थोड़ा यहाँ पे एरो जाएगा, ये यहाँ से ले लो और ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं आएगी, है ना। तो वास्तव में लग रहा है कि वास्तविक टाइम है 11:20 पर, लेकिन उस आदमी को दिख कितना रहा है, 6:10 दिख रहा है वो। ऐसी सिचुएशन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11:20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सब लोग। अब देखो मैं बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसी तरह के सवाल को, उसमें थोड़ी चेंज था, इस नाते हमने घड़ी बना के समझा दिया। 11:45 का टाइम है, दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। तो मैं यहाँ एक प्यारा सा ट्रिक लिखता हूँ, आप सब अपनी कॉपी पर लिखिए। अगर दर्पण पूछेगा तब भी आंसर आएगा, वास्तविक पूछेगा तब भी। 11 घंटा 60 मिनट में से घटा देना, तुरंत उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखो 11 घंटा में से 45 मिनट घटा देना तो यह आ जाएगा 15:00, जिसका मतलब होता है 12:15 और 12:15 आपका विकल्प सी लिखा है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को जरूर सारे लोग अच्छे से कॉपी कर लेना। माय डियर स्टूडेंट, अगला है, क्या बात है, रीजनिंग को ही उल्टा कर दिया। कहता है रीजनिंग का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज। अब इसमें क्या होगा आप ही बताओ, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको पता है कि आर ठीक उल्टा लगेगा, तो आर ऐसा रहेगा, EASNOING। निश्चित तौर पे विकल्प ये आपका करेक्ट आंसर होगा, अपने माइंड में सेट करते जा। अगले क्वेश्चन, एग्जाम्स आप लोग जवाब दो, मैं वेट करता हूँ, शाबाश मेरे शेरों। एग्जाम्स यहाँ पर भी लेफ्ट राइट बदलो, जल्दी जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप सबको पता है क्या क्या होने वाला है। तो आपका ई ऐसे हो जाने वाला है, फिर ये यक्स आ जाएगा, फिर ए ऐसे नज़र आएगा, फिर यम,
यस यार, थोड़ा ये उल्टा सा हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन ढूंढो बच्चों, तो कौन सा नज़र आ रहा है? विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आप लोगों से। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया। लिखा है कि यहाँ पर जो दर्पण है ए बी पर रखा है, ए बी पर, ए बी ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ ए बी रखा है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट चेंज होगा। ऐसा विकल्प करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका करेक्ट उत्तर है। मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया आप सभी लोगों से कि मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को कैसे आप लगाओगे। इतनी बात मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो दोबारा करके देख लेना। इसमें आप सबको अपनी चीज़ों को माइंड में सोचना रहेगा, उसमें देखना। इसका अगला पार्ट हम आपको अगली क्लास में लेके वाटर इमेज के साथ मिलेंगे। हाँ, एक बात और कि एसएससी सीजीएल इस बार कोई कसर बाकी ना रहे, इसके लिए हम मैथमेटिक्स की कंप्लीट 70 डेज़ क्लास, 70 डेज संग्राम लाइव रोज़ रात में 10 बजे आते हैं। आप सभी जुड़िए, आपके दोस्त हैं उनको भी जोड़िए। जो भी पढ़ना लिखना चाहता है, भाई बहन जो लोग भी हों, सबको बताइए वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।